ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज पक्षधर मिश्र जो मिथिला के अद्वितीय विद्वान थे, मिथिला के, और जिनकी ख्याति दिग्दिगंत तक ख्याति उनकी पसरी हुई थी और षड्दर्शन के सभी दर्शनों पर जिनका पूरा अधिकार था, और ऐसे विद्वान पिता के पुत्र थे पक्षधर मिश्र। और पक्षधर मिश्र के साथ एक विडंबना रही कि बाल काल में उनके सिर से पिता की जो छाया थी, छाया वहाँ नहीं रहने के कारण, पिता का निधन हो जाने के कारण वे बड़ी विचित्र स्थिति में पड़े हुए थे। और पक्षधर मिश्र के साथ इस प्रकार की घटना हुई कि उनके पिता बहुत बड़े विद्वान थे और अद्वैतवाद के ऊपर शास्त्रार्थ उनके पिताजी ने पूना में जाकर के पिता ने किया था पक्षधर मिश्र के। जो पक्षधर मिश्र नव्य न्याय के एक प्रतिष्ठित विद्वान थे और नव्य न्याय के जो संस्थापक थे उपाध्याय जी, गंगेश उपाध्याय, जिनका कल मैंने जिनके व्याख्यान जिनके ऊपर मैंने कल कुछ बोला था। तो इस प्रकार के अद्वितीय विद्वान पक्षधर मिश्र हुए, जिन्होंने तत्व चिंतामणि जो गंगेशोपाध्याय का ग्रंथ है, तत्व चिंतामणि जो अपूर्व ग्रंथ था उनका, उपाध्याय जी का तत्व चिंतामणि के ऊपर में इन्होंने अपनी आलोक टीका लिखी। इस घटना से पूर्व मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा कि पक्षधर मिश्र के पिता बहुत बड़े विद्वान थे और अद्वैतवाद के ऊपर शास्त्रार्थ करने के लिए पुणे गए वो, और पूना में जाकर के उन्होंने जो हंस नाम के हंस भट्ट थे, बहुत बड़े अद्वैत वेदांती थे, अद्वैत दर्शन के अद्वैतवाद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनसे उनका वो परास्त हो जाते हैं पक्षधर मिश्र के पिता, और अपने शिष्यों को कहा, इतनी ग्लानि हुई हारने के बाद, जब वो हार जाते हैं पक्षधर मिश्र के पिता शास्त्रार्थ में, और वो पूना में जाकर के शास्त्रार्थ करने गए। कहाँ मिथिला और कहाँ पूना, यह कल्पना की बात है, क्योंकि भारत शास्त्रार्थियों का देश रहा है। शंकराचार्य कहाँ केरल से चल करके मिथिला में गए थे मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ के लिए। तो उसी तर्ज पर ये उसी ढंग से पक्षधर मिश्र के पिता जो थे, जिनका नाम गुणे मिश्र के रूप में नाम आता है, गुणे मिश्र, तो उनके वो शास्त्रार्थ करने चले गए हंस भट्ट के साथ पूना में, और अंत में परास्त होते हैं। पराजित होने के बाद पक्षधर मिश्र के पिता ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं इस मुंह लेकर के, हारा हुआ मुंह लेकर के मैं लौट नहीं सकता, मैं मिथिला नहीं जाऊंगा, और इसलिए हे शिष्यों, तुम जाकर के मेरी भार्या से, मेरी पत्नी से बता देना कि अब मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद वो कहाँ गए उनके बारे में कोई पता नहीं है। उसके बाद वो इस संसार में नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनके बारे में ऐसी कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। और उसके बाद उस समय जब यह घटना हुई, जब उनके पिता हार गए हैं हंस भट्ट से, तो हारने के बाद उस समय ये अपनी माँ के गर्भ में थे पक्षधर मिश्र के माँ को कितना बड़ा आघात होगा। गर्भ में उनकी संतान थी और दूसरी संतान के रूप में भी माना जाता है थे। और ऐसी स्थिति में ये वहाँ से चले जाते हैं, और दोबारा लौट करके पक्षधर मिश्र के पिता हारने के बाद हंस भट्ट से जब वो पूना में हारते हैं अद्वैत दर्शन के ऊपर में, तो दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। कितने मनस्वी थे, कितने तपस्वी थे, कितना उनके ऊपर कंट्रोल था,
लेकिन दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। यहाँ मैं ये अवश्य यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने यह अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि हमारा यजुर्वेद का जो मंत्र है वह आत्मत्याग से, आत्महत्या से, आत्महनन से ये रोकता हुआ हमारा मंत्र दिखाई देता है, वैदिक मंत्र, जिसमें कहा गया है 40वें अध्याय का जो ऋग्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र है, जिसे हम 1 से लेकर के 18 तक ईश उपनिषद के रूप में परिगणित करते हैं। ऐसे उस यजुर्वेद का मंत्र डिंडुन घोष करता हुआ कहता है कि आत्महत्या करने से रोकता है, और कहता है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस ते अभिप्रेत। उसके बाद जो कहता है जी मर जाता है, उसके बाद तो असुरिया नाम के लोक में जाता है। तांस ते प्रत्य अभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। ये के माने जो कोई भी आत्महनो जना, जो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कोई अच्छी गति नहीं होती है। यजुर्वेद मना करता है। यदि बहुत बड़े गुणे मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन अपमानित होकर के वो लौटना नहीं चाहते थे और आत्मत्याग किया। ये बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यजुर्वेद का हमारा मंत्र इसे रोकता है। और इस प्रकार से पक्षधर मिश्र जो था, वहाँ से वो पलायन करते हैं, वहाँ से वो चले जाते हैं। पक्षधर मिश्र फिर लौट करके, पक्षधर मिश्र के पिता लौट करके फिर आते नहीं हैं। पक्षधर मिश्र अपनी माँ के गर्भ में था, उसका जन्म होता है, और उसके माँ को उनके पिता के शिष्य ने आकर के बताया कि गुरुजी अब नहीं लौटेंगे। इसके बाद वह पक्षधर मिश्र जो बहुत बड़ा फिलोसफर था, और स्कूल ऑफ नव्य न्याय का जो था, स्कूल ऑफ नव्य न्याय के वो बहुत बड़े फिलोसफर थे, और उन्होंने प्रण ठान किया, उन्होंने संकल्प किया, और संकल्प क्या किया कि अपने पिता को हराने वालों को मैं हराऊंगा, और तभी मुझे चैन मिलेगी। और तब जाकर के वो बड़े होते हैं। और पक्षधर मिश्र फिर अपने चाचा के पास अध्ययन किया। उनके चाचा का की चर्चा भी आई है। जो उनके चाचा थे, हरिदेव मिश्र थे, वो बहुत बड़े, उनसे उन्होंने न्याय पढ़ा था। और उनके साथ जो मिथिला के विद्यापति, जो अपूर्व गीतकार हुए हैं और जो लेखक हुए हैं मैथिली के साहित्य के, उनके सहपाठी थे। इसकी भी चर्चा हुई है। पक्षधर मिश्र के सहपाठी थे, और उनके चाचा के पास जो हरिदेव मिश्र थे, उनके पास पढ़ कर के इतने बड़े विद्वान होते हैं पक्षधर मिश्र, इतने बड़े स्कॉलर हुए कि उन्होंने तत्व चिंतामणि नाम की जो तत्व चिंतामणि जो उनका उपाध्याय का था, गंगेश उपाध्याय का ग्रंथ, उस पर उन्होंने आलोक टीका लिखी, और समस्त संसार को न्याय के क्षेत्र में, नव्य न्याय के क्षेत्र में एक आलोक टीका जो थी उनकी कमेंट्री, उस कमेंट्री ने लोगों को आलोकित किया। और प्रसन्न राघव के भी लेखक माने जाते हैं। प्रसन्न राघव नाटक है, इसका मतलब साहित्य में भी उनकी गति उतनी ही थी पक्षधर मिश्र की। तो प्रसन्न राघव नाटक जो बड़ा प्रसिद्ध है, ये उन्हीं का था। तो गुणे मिश्र के पुत्र थे। चाचा का नाम हरिदेव मिश्र था, जो शांडिल्य गोत्रीय थे, क्षत्रिय ब्राह्मण थे। और पाखरी उनका नाम था, शायद पक्षधर के कारण से पाखरी नाम होगा। पक्षधर नाम पक्षधर मिश्र इसलिए पड़ा कि एक पक्ष तक वो किसी विषय पर शास्त्रार्थ करते थे। एक पक्ष मतलब 15 दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ करते थे। और कुछ लोगों का कथन है कि 15 दिनों तक किसी चीज को देखते थे तो उसको स्मरण रहता था, इसीलिए उनका नाम पक्षधर मिश्र था। मूल रूप से उनका नाम जयदेव था, जिसके कारण से कहा जाता है कि ये जयदेव मिश्र उनका मूल नाम था, जिन्होंने प्रसन्न राघव जो नाटक का भी उन्होंने नाटक की भी रचना की। तो इस प्रकार से जो पक्षधर मिश्र जो बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़े फिलोसफर थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तत्व चिंतामणि पर आलोक टीका लिखी। अब इनकी यात्रा अब ये कहाँ चलते हैं यात्रा करने के लिए, तो अब पूना अपने शिष्यों के साथ पूना जाते हैं। और पूना जाकर के अपने शिष्यों के साथ उस हंस भट्ट नाम का जो नैयायिक था, जो वेदांती थे, अद्वैत वेदांत के दर्शन के ज्ञानी थे, जिन्होंने उनके पिता को हराया था, अब उसको हराने के लिए खुद भी पूना जाते हैं। और पूना जाते ही थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें काफ़ी कुछ है, मैं इसको थोड़ा सा इन टेक्निकल चीज़ों को हटाते हुए बात कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि वहाँ जाकर के जब वो पहुँचे तो जिसने उनके पिता को हराया था,
उनके शिष्य, उस हंस भट्ट के शिष्य सब एकत्रित हुए और वहां एकत्रित होकर के उन्होंने इस पक्षधर मिश्र को कहा, कहता है भागो भागो यहाँ से, क्योंकि वेदांत दर्शन का केसरी मन सिंह जो मेरे गुरुदेव हैं हंस भट्ट, जिन्होंने उसके पिता को हराया था, वह हंस भट्ट आ रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि पलायध्वम पलायध्वम, भागो भागो, रे रे चातक रे रे तार्किक दिग्गजाह, कहा कि पलायध्वम पलायध्वम, भागो यहाँ से। जो जिसने उसके पिता को हराया था उसके शिष्य कहने लगे इनके पहुंचते ही, तो हंस भट्ट समायाति वेदांत वन केसरी, वेदांत दर्शन के बहुत बड़े केसरी मन सिंह आ रहे हैं। तो पक्षधर मिश्र ने जवाब दिया कि आने दो ना, आने दो उस हंस भट्ट को जो वेदांत दर्शन के दिग्गज हैं। तो भिन्नत्तु सिंह गजराज मस्तकम, अरे हाथी सिंह होगा तो गजराज माने हाथी का जो बड़ा हाथी है, गजराज हाथियों का राजा, उसको जाकर के उसके मस्तक को जाकर के भिन्नत्तु माने चीर फाड़ करे, सिंह है तो जाए वहां। करो तु बासम गिरिराज गिरिगह, करो तु बासम गिरिगहवरेसु, तो या तो गुफाओं में जाकर के चला जाए सिंह है तो। तनो तु बेगम पवनाति रेकम, यहाँ पाठ भेद भी है। मेरे पिताजी कहा करते थे तनो तु बेगम पवने न तुल्यम तथापि सिंह पशुरेव नान्य, अरे फिर भी वह तो है पशु ही है, सिंह है तो क्या हुआ, तुम्हारा गुरुदेव है तो पशु, पशु तो पशु ही रहेगा। जब इस तरह से बात उसने सुनी तो वहां पर हंस भट्ट जो था, जिसने उसके पिता को हराया था, बहुत बड़े वेदांत के दर्शन के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। उन्होंने आकर के पुनः और क्या कहा, हंस भट्ट कहता है को सौ पशु, पशु है कौन, वह पशु है कौन। तो पक्षधर मिश्र कहते हैं कि पशुत्व जाति अवच्छिन्नो व्यक्ति विशेषः, जो पशुत्व जाति गुण से जो युक्त है वही विशेष, वही जो है पशु हैं। तो हंस भट्ट ने कहा कि किमिदम जातित्वम, यह जाति क्या है। यह जाति से मतलब बंधुओं, यहाँ जाति माने जाति यहाँ पर नहीं है जो समाज में दिखाई देता है आपको। जाति का मतलब मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, पशु में पशुत्व जाति है। तो इस प्रकार से वह जो जाति है, तो किमिदम जातित्वम कहता है कि यदाश्रित्य पशुत्वम जातेर बोधो, जिससे पशु के बोध होता है क्या, वो भवेत होना चाहिए। पक्षधर मिश्र कहता है नित्यत्वे सति पशुतरा वृत्तित्वे सति सकल पशु वृत्तित्वम। इस प्रकार से शास्त्रार्थ छिड़ गया दोनों में। जिसने उसके पिता को हराया था मिथिला से पुनः जाते हैं और श्रुतियों का सम्यक प्रकार से समन्वय करके, श्रुतियों का वेदों का समन्वय करते हुए अंत में अपने पिता को परास्त करने वाले हंस भट्ट को परास्त कर देता है पक्षधर मिश्र। बेटा तो ऐसा होना चाहिए, पुत्र या शिष्य ऐसे हों जो शेर हों और अपने गुरु का भी प्रतिशोध ले, बदला ले, और उसकी सारी प्रतिष्ठा उसकी मिट्टी में मिला दी पक्षधर मिश्र ने। जिसने उसके पिता को हराया था, ऐसे हंस भट्ट को उसने मिट्टी में जाकर के उसकी सारी इज्जत प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार के पांडित्य, इस प्रकार के ज्ञानी, और जिन्होंने तत्वमणि चिंतामणि पर जिन्होंने अपनी टीका लिखी थी, आलोक नाम की टीका, तो इस प्रकार के थे और उनकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि उनके विषय में कितना कहा जाए। एक और बात बता देना उनके बारे में जरूरी है कि वासुदेव सार्वभौम नाम के बहुत बड़े पक्षधर मिश्र के एक शिष्य हुए हैं। और पक्षधर मिश्र के बाद फिलोसफी स्कूल ऑफ नव्य न्याय का समापन होता है मिथिला से, और ये चला जाता है बंगाल में चला गया। ये सारी चीजें शिफ्ट होकर के बंगाल में चला जाता है। और पक्षधर मिश्र के शिष्य वहाँ रघुनाथ शिरोमणि उत्पन्न होते हैं। रघुनाथ शिरोमणि बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, और उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आते हैं इनके पास। और पक्षधर मिश्र के पास सीधे एंट्री नहीं हुआ करती थी, कोई भी आकर के पक्षधर मिश्र से पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि पहले उनके पास 5 और 3 8 ऐसे लोग विद्वान थे उनके पास जो उनके टकराते हुए आना पड़ता था। जैसे बॉडी गार्ड होते हैं उसी तरह से विद्वानों के गार्ड थे उनके। 5 तो उनके गेट के बाहर रहते थे नीचे, और 5 और 3 अंदर में होते थे। इनसे टकराने के बाद कोई आम आदमी पक्षधर मिश्र से सीधे नहीं मिल सकता था। इस तरह के स्वाभिमानी, इस तरह के पंडित थे, इस तरह के ज्ञानी थे,
और चतुर्दिक दिग दिगंत तक उनका नाम पसरा हुआ था। इस प्रकार से वह पक्षधर मिश्र जो थे, फिलोसफर जो थे, इतने बड़े नैयायिक थे, महानैयायिक कहते हैं उनको। और 8 लोग उनके होते थे विद्वान, 5 गेट के बाहर और 3 अंदर में। इनसे टकराने के बाद, इनसे शास्त्रार्थ करने के बाद तब देखता था कि ये वजनदार है मिलने वाला मेरे पक्षधर मिश्र से, मेरे गुरुदेव से, तब जाकर के पक्षधर मिश्र के पास लोग जाते थे। और इसी प्रकार से रघुनाथ शिरोमणि जो नवद्वीप से आया था, नवद्वीप बंगाल में है, और वहाँ से पक्षधर मिश्र के पास पढ़ने के लिए आते हैं और पक्षधर मिश्र के पक्के अनुयायी हुए। इसलिए एक कहावत है कि अत्र मिश्रानुयायिनः, यहाँ मिश्र के अनुयायी सब थे। इस गादाधरी जो टीका थी प्रामाण्यवाद के आधार पर संशय की व्यावृत्ति की गई, वह कितनी जटिलता था। जो लोग इसको समझ सकते हैं, उन्हीं को अध्ययन करते हैं, उन्हीं को समझ में आती है बात। इसीलिए पक्षता ग्रंथ का संशय एवं संशय योग्यता घटित कल्पना के इसके महान पांडित्य का सूचक है। इतने बड़े ज्ञानी थे पक्षधर मिश्र। तो पक्षधर मिश्र के साथ इनका जो है मुठभेड़, एक बार एक और यहीं पर बता देना जरूरी है कि जैसा कि मैंने बताया था, पक्षधर मिश्र से सीखने आए थे रघुनाथ शिरोमणि। रघुनाथ शिरोमणि नवद्वीप के रहने वाले थे, जो बंगाल में नवद्वीप पड़ता है। और आज भी कोई जाकर के नवद्वीप में देख सकते हैं, उनकी वहां पर मूर्ति बनवाई थी उन्होंने, पक्षधर मिश्र ने, या पक्षधर मिश्र की मूर्ति बनवाई थी। उनका एक विग्रह बना करके रखा हुआ है, पाषाण की, पत्थर की मूर्ति बनी हुई है पक्षधर मिश्र की। और नवद्वीप में रघुनाथ शिरोमणि ने करवाया था अपने गुरुदेव के नाम पर। कितना बड़ा ज्ञानी रहा होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और एक और भी बात जरूरी है यहाँ की, एक शंकर, वहाँ पर कई शंकर मिथिला में हुए हैं। एक शंकर से पक्षधर मिश्र की मुलाकात हुई। पक्षधर मिश्र हाथी पर चढ़ करके जा रहे थे किसी संबंधी से मिलने। जब जा रहे थे, शंकर मिश्र के साथ मुलाकात होती है। हाथी पर चढ़ के पक्षधर जा रहे थे, उनके घर के आगे से, बैठक के आगे से निकल रहे थे। शंकर वहीं था, पक्षधर मिश्र का ध्यान कहीं और था कि शास्त्र में ध्यान रहा होगा, उन्होंने देखा नहीं शंकर मिश्र को। तब शंकर मिश्र ने कहा, व्यंग किया उनको कि अति उच्चैः पतनम, जो ज्यादा ऊंची पर रहता है उसका पतन भी शीघ्र होता है। जब ये देखा मैंने कि शंकर ने क्या कहा, शंकर मिश्र ने पक्षधर को अत्युच्चैः पतनम, फिर एकदम से स्मरण आता है कि कालिदास ने भी अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है कि दूरारोहो भवति महताम इति भ्रंश निष्ठः। तो इस तरह से पाठ भेद है, अत्यारूढ़ी भवति महताम इति भ्रंश निष्ठा। जो एकदम ऊपर चढ़ता है उसका पतन शीघ्र होता है, कालिदास भी कहते हैं। तो कालिदास का ही उठाया करके इन्होंने कहा, शंकर ने व्यंग किया पक्षधर को कि तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, वरिष्ठ थे, ध्यान भी नहीं दे रहे हो, नमन भी नहीं कर रहे हो, निकल रहे हो, तो अति उच्चैः पतनम, ऊंचे पर बैठा रहता है उसका पतन होता है। तो पक्षधर ने कहा, एक से एक खिलाड़ी थे, कहते ध्रुवे बेभिचारः। और फिर शंकर कहते हैं, सोपी पतिष्यत्येव, वह भी तो गिरता ही है। और इस तरह से प्राग भावे मान भावः, फिर उन्होंने व्यंग किया कि गोत्वम गौ। फिर यहाँ पर शास्त्रार्थ चलता है कि गोत्र, गो जो है बैल को भी कहते हैं, तो कहा कि उस पर व्यंग किया। फिर उसी तरह की कहानी वहाँ पर होती है कि किंग गवि गोत्वम उदा मुता गवि गोत्वम चेत गवि गोत्वम अनर्थक में तत् भवद अभिलषित मगोरपि गोत्वम भवत्यपि संप्रीत गोत्वम। यदि गोत्व दोष हो, गोत्व यदि गुण मेरे में है तो आप में भी होगा। तो क्योंकि मनुष्य में तो मनुष्यत्व गुण होगा। तो इस सारा का सारा व्यंग जो चलता है, ये पक्षधर मिश्र और शंकर की कुछ मैंने चर्चा की है। लेकिन कितने बड़े ज्ञानी थे कि पक्षधर जो मिश्र थे, वो शंकर वाचस्पत्योः सदृशैः शंकर वाचस्पति दीर्घ इकारांत पक्षधर प्रतिपक्षी लक्षी भूतो न च क्वापि। पक्षधर मिश्र के आगे कहीं कोई भी टिकता नहीं था, कोई दिखाई नहीं देता था। और अपने पिता को हराने वाले जो हंस भट्ट थे, उनको भी उन्होंने हराया था। तो इस प्रकार की बातें जो कही गई है इसके विषय में कि पूना में जाकर के उन्होंने, कहाँ मिथिला कहाँ पूना गया होगा पक्षधर मिश्र,
कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से पूना में जाकर के अपने पिता को हराने वाले हंस भट्ट को उन्होंने हरा करके छोड़ा। और अद्वैत वेदांत पर वेदांत केसरी थे, जिसके बारे में कहा गया था कि कुछ पाठ भेद लेते हुए था। मेरे पिताजी तो बताते थे कि पलायध्वम भागो भागो रे रे तार्किक दिग्गजाः हंस भट्टः समायाति वेदांत केसरी, वेदांत वन केसरी। कहते वेदांत केसरी है, सिंह ही होगा, पशु ही है तो पशुरे बनाने हैं, पशु ही होगा। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो इनकी कहानी है, ये सारी कहानी इन्होंने इस प्रकार की इस तरह से है। और पक्षधर मिश्र अपने माँ के गर्भ में थे जब उनके पिता हार गए थे, अपने पिता को देखा भी नहीं था। इस प्रकार के मिथिला के विद्वान थे। मैं क्रमशः मिथिला के विद्वानों पर दे रहा हूँ। मैंने कल भी बताया था कि किस प्रकार से स्कूल ऑफ नव्य न्याय के जो फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, उनके विषय में मैंने गंगेश उपाध्याय के विषय में बताया था कि वो किस प्रकार के मधुबनी के थे, वो रहने वाले और मंगरूनी गांव के। तो इस प्रकार से आज मैंने पक्षधर मिश्र के बारे में बताया, जो सबसे पहले टीकाकार थे। उसके बाद में तो टीकाकारों का भरमार हो गया, दुनिया भर की टीकाएं मिलने लगी तत्व चिंतामणि के ऊपर, और काफ़ी सारे टीकाओं का जन्म हुआ, जिसमें भवानंद सब थे, शशधर थे, गंगाधर थे और गादाधरी टीका वगैरह भी हैं गदाधर भट्टाचार्य के। बहुत सारे, जैसा कि मैंने बताया था, स्कूल ऑफ नव्य न्याय मिथिला से पलायन होकर के चला गया। यह रघुनाथ शिरोमणि के साथ साथ नवद्वीप में, बंगाल में चला जाता है। तो इस प्रकार से आज मैंने चर्चा की है। चूँकि मिथिला भाषा रामायण के बाद मिथिला महात्म मेरा चल रहा है, जिसमें 2800 से ज़्यादा 2865-66 के करीब पद्य हो गए हैं मैथिली भाषा में। उसको लिखते समय जो जो कुछ मुझे तत्व दिखाई देता है, कुछ रहस्य, जो चीज़ बात करने योग्य है, तो मैं आप लोगों के साथ इसे बोल करके फिर YouTube पर डाल देता हूँ कि किसी को बाद में देखना हो, किसी रिसर्चर को देखना हो तो वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये सारा का सारा मिथिला का जो था वो नवद्वीप में चला जाता है। पक्षधर मिश्र के शिष्य थे, इतने बड़े शिष्य हुए रघुनाथ शिरोमणि कि उनका पाषाण के, उनके पत्थर की मूर्ति बनाया हुआ है नवद्वीप में। तो इस प्रकार के पक्षधर मिश्र की जो स्कूल ऑफ जो नव्य न्याय था, वो किस तरह से मिथिला के बाद पक्षधर मिश्र जैसे विद्वान के शिष्य भी जो रघुनाथ शिरोमणि हुए हैं, वो उसी तरह के हुए हैं। और काफ़ी गदाधर भट्टाचार्य थे, बहुत सारे। मैंने कल भी सारी गिनती करवाई थी कि दिधीति नाम की जो टीका थी उनकी शिरोमणि की, रघुनाथ शिरोमणि की, उस पर टीकाओं पर टीकाएं लिखे जाते रहे। तो ये सारा का सारा जो, चूँकि मैं स्वयं भी कल भी कहा था कि गोपिका मोहन भट्टाचार्य का मैं शिष्य रहा हूँ, जो व्याकरण साहित्य और नव्य न्याय के बहुत बड़े स्कॉलर थे कुरुक्षेत्र में, जो अब नहीं हैं। तो इस प्रकार से स्कूल ऑफ नव्य न्याय पर पक्षधर मिश्र का क्या पक्ष था, किस प्रकार से अपने पिता का जो पिता के जो प्रतिद्वंदी थे, जिसने उसके पिता को हराया था, पिता उसके लौट करके नहीं आते हैं, आत्मत्याग कर लेते हैं, जबकि आत्मत्याग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यजुर्वेद मना करता है असुरियानाम ते लोकान नेन तमसावृता तांस प्रवृत्ति गच्छन्ति ये के चात्महनोजना। जो आत्महनोजना है, आत्महत्या करते हैं, उसका कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए इस सब से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यजुर्वेद का यह घोष है, जिसे ईशावास्य उपनिषद में 1 से लेकर 18 तक तो मंत्र है। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का उसका यह दर्शन है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले तत्व चिंतामणि के आलोक टीका लिखने वाले सर्वप्रथम जो मैथिल विद्वान पक्षधर मिश्र थे, जिनके पिता बाल काल में माँ के गर्भ में था, वह तो पिता चले जाते हैं। चाचा का विद्यार्थी थे, विद्यापति के भी सहपाठी रहे हैं, गुणे मिश्र के पुत्र रहे हैं, हृदय मिश्र के शिष्य और भतीजे भी थे। ऐसे दार्शनिक और रघुनाथ शिरोमणि के गुरुदेव थे, जिनसे मिलने के लिए 5 3 8 लोगों से टकराना पड़ता था मिलने के लिए। 5 नीचे रहते थे और 3 अंदर में बैठ करके शास्त्रार्थ करके ही कोई अंदर मिल सकता था। ऐसे मिलना भी, एंट्री भी बैन थी आम लोगों के लिए। तो इस प्रकार से पक्षधर मिश्र मिथिला के कैसे विद्वान हुए हैं, अद्वितीय विद्वान। मैं उनको नमन करते हुए इसको अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं बताना चाहूँगा
कि काफ़ी लोग यहाँ अभी इससे पहले जुड़े हुए थे। एक भट्टाचार्य जी भी इसमें जुड़े हुए थे। भट्टाचार्य की नाम कई बार मैंने लिया है। ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे। मेरे गुरुदेव भी थे प्रोफेसर गोपिका मोहन भट्टाचार्य कुरुक्षेत्र में। और नव्य न्याय के स्कूल ऑफ नव्य न्याय जो है, नव्य न्याय का जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक जो थे, उनके टीका पर उन्होंने टीका लिखी, कमेंट्री लिखी। और पक्षधर मिश्र जैसे विद्वान जिनको मैं सैल्यूट करता हूं। और यहाँ गजेंद्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जो हर बार जुड़ जाते हैं। ये लुखी डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, फिर भी जुड़ते हैं। और मेरी यहाँ पर टीचर भी डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। सतीश मोदगिल भी हैं। और पीसी बत्स जो मेरे 2 बैच जूनियर थे, ये प्रिंसिपल रहे हैं, शायद रिटायर हो गए होंगे। तो ये सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं। और लग रहे हैं मुझे कि डॉक्टर महावीर झा भी जुड़े हुए हैं, जो नागालैंड के प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो सबको मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जो जुड़े हुए हैं, आज मैंने स्कूल ऑफ नव्य न्याय का जो स्कूल है, जो संप्रदाय है, उसमें पक्षधर मिश्र कैसे स्कॉलर थे, कैसे अपने पिता का जो पिता को जिसने हराया था उसको हराने के बाद ये पुणे जाकर के उन्होंने ये काम किया था। 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के काल के इनका काल है, इनका पीरियड है। तो मिथिला महात्म जो मेरा चल रहा है उसमें जो जो चीज़ें मिलती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अभी राजेश सिडाना जी भी जुड़े हुए हैं। जो जो जुड़े हुए हैं मैं सबको नमन करते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।